राम राम भाई सभी साथियों को, जितने भी अपने हरियाणा सीईटी मेंस की तैयारी करने वाले भाई बहन सभी को राम राम। आज हरियाणा सीईटी को लेकर कोर्ट में सुनवाई थी, आप सभी को पता है। और अच्छा हुआ आज कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि सारी चीज़ें पहले ठीक करो, उसके बाद में एग्ज़ाम लो। अब इसमें मेरे हिसाब से ना तो पढ़ने वाले बच्चे को एतराज़ होना चाहिए, ना ही उन बच्चों को एतराज़ होना चाहिए जो बच्चे बार बार कह रहे थे कि इस वैकेंसियां में गड़बड़ी है, धांधली है, धोखा हो रहा है। अब किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोर्ट रूम ने साफ साफ बोल दिया है कि जो जो कमियां हैं उनको आप ठीक करो। और क्या है क्या नहीं है, एक्स सर्विसमैन को 5 नंबर दे रखे हैं, बाकी बच्चों को भी 5 नंबर दे रखे, तो उनको वेरीफाई करो कि वो सही हैं या फिर गलत हैं। उसके बाद में आप आगे की प्रोसीड करो। साथ में जो 4 गुना और 10 गुना वाली जो पॉलिसी है, जिसके ऊपर विकास भाई ने केस करने के लिए बोला था, और काफ़ी बच्चों ने कंट्रीब्यूट भी किया था पैसे, उनका 40,000 रुपये वकील की फीस थी, तो उन्होंने भी केस कर रखा था। तो उसके रिगार्डिंग भी बोला है कि तुम अपनी पॉलिसी को ही चेंज क्यों कर रहे हो। जब 4 गुना आपने बोला है, 5 गुना आपने बोला है, तो उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप बच्चे क्यों नहीं ले रहे, 10 गुना बच्चे, 12 गुना बच्चे क्यों ले रहे हो। तो भाई मैं सिर्फ इतना कहूँगा, आज जो हुआ उस बच्चे के हक में हुआ है जो कि चाहता था कि हाँ सब कुछ ये भर्ती बिल्कुल तरीके से निकले, बाद में ये भर्ती ना फंसे। तो भाई बहुत बढ़िया जजमेंट है एक तरीके से, क्योंकि मैं बार बार यही बोलता हूँ। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, उसमें भी यही बोला था कि भाई 5 तारीख को पेपर है, 5 तारीख से पहले इसके ऊपर कुछ अच्छा डिसीजन आ जाए, या तो ये कोर्ट से साफ़ सुथरी निकल जाए। अगर कोर्ट से साफ़ सुथरी नहीं निकलती है तो भाई इस चीज़ के ऊपर भाई जो भी मैटर है, तो उसके ऊपर जो आयोग को जो तय करना है कि भाई हम इस तरीके से करेंगे, तो वो सारी चीज़ें ठीक कर दे। तो मैंने सब कुछ आपसे क्लियर कर दिया था। अब किसी भाई को शायद ये गलत ना लगे, इसमें आप जितने भाई हो ना, शायद इसमें सभी के हक में फैसला आया है। जिनके साथ में गलत हो रहा था उनके हक में भी फैसला है, और जो चाहते थे कि रियल में उसी बच्चे को हक मिलना चाहिए जो रियल में उसका हकदार है, उनके लिए भी सही है। टॉपर को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और जो बच्चे जो कम नंबर थे और अपने लेवल पर लड़ रहे थे, उनको भी अब भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई अब कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, तो एचएसएससी जितना भी काम करेगी अब बिल्कुल प्रॉपर ढंग से करेगी। और सारी चीज़ें जो हैं, जिसका भी एग्ज़ाम होगा वो उन्हीं बच्चों का एग्ज़ाम होगा जो कि पॉलिसी के अकॉर्डिंग है। तो ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा मैंने अभी विकास भाई से जो बात करी है वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं भी खुश हूँ भाई, और आई थिंक पढ़ने वाला बच्चा खुश ही होना चाहिए, क्योंकि उसको पता है कि बहुत मुश्किल से एक नौकरी मिलती है, चाहे 15, 20, 1 महीना डिले हो जाओ, लेकिन ऐसा तरीका हो जाए कि दोबारा वो चीज़ें फंसे नहीं। तो भाई मैं भी खुश हूँ, और आप भी शायद खुशी रहो तो बढ़िया है, क्योंकि मैं घर से निकल चुका था आज। मैं खुद भी भाई एग्ज़ाम देने के लिए आज घर से निकल चुका था। अभी बुआ जी की रुका हुआ हूँ, क्योंकि मुझे पता लग गया था कि आज स्टे लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो अब वापस घर निकलेंगे, लेकिन 15, 20, 1 महीने का टाइम अगर मान लीजिए आप, अगर एचएसएससी अपनी गलतियाँ ठीक कर लेता है तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। तो मैंने आप तक सारी चीज़ें बता दी। अब मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, जो मैंने विकास भाई से जो बात करी है वो भी आप सुन लो, जिससे आपके इमेज क्लियर हो जाए कि हाँ हो क्या रहा है। ठीक है भाई, तो मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, आप सुन लीजिएगा। विकास भाई ठीक हो? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज तो और भी बढ़िया हूँ मैं। अच्छा रहे सत्य की आखिरकार जीत हुई। चलो बिल्कुल सही बात है। तो कमियां दूर करनी चाहिए भाई, बिना कमियां दूर करे सोल्यूशन नहीं हो सकता इस चीज़ का। अब स्टे नहीं हुआ सर, केस ये स्टे नहीं हुआ, ये क्वैश ही हो गया। अब मुझे एक बार डिटेल में बताओ सारी चीजें क्या क्या हुई हैं। डिटेल में जब पहले श्रुति मैम थी, श्रुति मैम को बुरी तरीके से फंसा लिया था, तो श्रुति मैम के पास में जवाब नहीं थे। ठीक है। तो उसके बाद में एडवोकेट जनरल को बुलाया जाता है। अब एडवोकेट जनरल भी गिर जाते हैं कि क्योंकि इन्होंने गलती इतनी कर रखी है कि जज साहब ने क्या कहा कि अगर आपके पास में एक वैकेंसी है तो आप और 100 बच्चों में से आपको छांट रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि 100 में से हम किसी को छांटे, हमारी मर्जी। सही बात है। सब कुछ तुम्हारी मर्जी थोड़ी चलेगी, आप उसको ऑफिशियली बताओ। ऐसे कैसे होगा कि 100 में से हम तुम्हारी मर्जी थोड़ी चलेंगे, बच्चे तो पढ़ने वाले सभी हैं। ठीक है। तो इस बात को लेके हो गया था। उसके बाद में 4 गुना 10 गुना मैटर में भी ये फंस गए थे कि आपने ऐसा किया क्यों, और जब आपकी पॉलिसी में आपने कुछ लिख रखा है और आप कुछ कर रहे हो, आप एक रेप्यूटेड कमीशन हो, आप ऐसा कर कैसे सकते हो। इतनी बड़ी गलती है। आप इतने स्टूडेंट, मतलब इसका मतलब हुआ कि आप जो जेन्युइन स्टूडेंट को 5 नंबर, जो जेन्युइन स्टूडेंट नहीं है, मतलब उसको 5 नंबर दे के आप तो जेन्युइन को बाहर कर रहे हो। ठीक है। जो कि बहुत गलत है। फिर उसके बाद में उन्होंने थोड़ा सा टाइम मांगा तो वो मतलब फंसते ही चले गए, वो अपनी बातों में खुद ही फंस। अच्छा, आपकी आवाज़ ब्रेक होगी। जज साहब ने इतना भुंडा धमकाया है, इतना भुंडा धमकाया है जिसका अपना अंदाजा है ना हो।
आज विकास भाई आज पता है, एक दिल से बहुत खुशी होने लग रही है सर, मजाक नहीं। क्या रहे कि ये सारा जो कमीशन है, जो बालकन जो डब्बा गोल कर रखे है ना, माँ कसम इतना गंदा काम कर रखे है, क्या ही बताऊँ अपने। देखिए यह चीज विकास है, मन ने भी मेरा है, गलतियां बहुत हैं और मन ने भी यही बात कही थी कि भाई एक ये सर्विसमैन, गलती आप जब ठीक कर जब लेंगे ना। जब एक मोमेंट तो ऐसा आ गया था कि जब केस हारने वाले थे हम, ठीक है। उस टाइम पे अंकुर सर ने ऐसा पॉइंट उठाया कि भाई साहब केस का तख्ता ही पलट गया। कौन सा पॉइंट था? एक्स सर्विसमैन, अच्छा, जो एक्सक्यूज में 5 नंबर दे रखे थे। हाँ उसमें मैं तख्ता ही सारा पलट गया। मैटर समझ उन्होंने गया। उन्होंने उन्होंने ये जो एडवोकेट जनरल है, हाँ। एडवोकेट जनरल से पूछा कि जज साहब ने आपने 5 नंबर को वेरीफाई किया है, आपने किस बेस पे दिया है? बोले कि डॉक्यूमेंट जो उन्होंने अटैच किया है उसके बेस पे वेरीफाई किया है। ठीक है। उन्होंने कहा किया है। अगर अच्छा बोले, अगर आपने नंबर को वेरीफाई कर लिया है तो फिर आप फोरगो का ऑप्शन ही क्यों दे रहे हो? ठीक है। तो उस बात में फिर फंस गए वो। फोरगो का ऑप्शन देने का मतलब ही नहीं है, जब आपने वेरीफाई कर ही रखा है तो आप बार बार में फोरगो फोरगो फोरगो, ये चल क्या रहा है? मतलब है क्या ये? आप एक रेप्यूटेड कमीशन हो, ऐसे थोड़ी चलेगा। आप ठीक बच्चों है। के करियर के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो। अब इसमें तो जेन्युइन बच्चे जो हो तो खूब खूब सारे मारे जाएंगे, आप उनका क्या करोगे? सही बात है। तो बस इस चीज को लेके उन्होंने कहा है कि सब कुछ आपको दोबारा से करना पड़ेगा, आपको सोशो इकोनॉमिक जो नंबर है वो वेरीफाई करने पड़ेंगे, और उसके बाद आपको एक फ्रेश लिस्ट बनानी पड़ेगी जिसमें आपको सब कुछ अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। मतलब अब मैं मेन बात मैं निष्कर्ष बताता हूँ। निष्कर्ष ये निकला है कि एसएससी जो भी पेपर लेगी वो सारी कमियां ठीक करने के बाद लेगी, पहला पॉइंट। अभी 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 मैं बता देता हूँ कि 2 महीने पेपर नहीं होने वाले। 2 महीने पेपर नहीं होंगे? हाँ, एक श्योर हो आप? डेढ़ महीना कोई पेपर नहीं होगा अभी, अच्छा। क्योंकि ये सारी की सारी गलतियां अपने इनको सुधारनी पड़ेंगी, और इतनी जल्दी ये सुधरने वाली है नहीं। ये बवाल है। मुझे लगता है सितंबर में पेपर ले सकते हैं ये, क्योंकि 1 महीने में तो कर ही लेंगे यार, ठीक ये। 1 महीने में कर लेंगे तो 1 महीने का टाइम बहुत होता है। अगर आपको भी पता है, हम जैसे बच्चे हैं, हम भी ठीक पढ़ने वाले हैं, हम भी कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, तो हमको भी एक अच्छा टाइम मिल गया। बिल्कुल सही और बात और है। और और सभी बच्चों का माइंड अभी फिलहाल जो पढ़ने वाला था उसका भी कोर्ट में ही डाइवर्ट था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सब कोर्ट के चक्कर में फंसे पड़े थे। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन मानता हूँ मैं इसको, कि सच बताऊँ सर, मैं कोर्ट में सरदार जी को देख के, उनकी जजमेंट को देख के मैं पहली बार अपनी जिंदगी में इतना रोना आया है, क्योंकि सत्य जीतता है। विकास मेरा है। अब हाँ। मैंने इस चीज में मैं हमेशा बोलता है, मतलब भाई मैं यूट्यूब पर भी यही बात बोलता हूँ और मैं ये वीडियो भी डालूंगा यूट्यूब पे, इसमें सारी चीजें मैं बताऊं भी का। मैंने हमेशा यही कहा है कि भाई जो भी हो रहा है ना, क्योंकि हमने भाई भुगता है, हरियाणा पुलिस में हमने भुगता है, तो मैं हर बार एग्जाम्पल देता हूँ हरियाणा पुलिस का। मतलब अगर ये एग्जाम कल ले लेते ना और बाद अच्छा में ये सर, मैटर उठता ना मेरे भाई, या भर्ती स्टे भी अभी होती कैंसिल भी होती। ये स्टे नहीं हुआ, ये क्वैश ही हो गया। ठीक है। क्वैश ही हो गया, हम केस ही जीत गए। वो तो केस जीत गए, वो तो मैं समझ गया आपकी बात है, केस तो जीत गए, वो तो मैं समझ गया। लेकिन केस जीतने का मतलब ये है कि इनको 3 ही तो चीज करनी है, 3 ही चीज करनी है। एक तो सोशियो इकोनॉमिक नंबर वेरीफाई करो, पहली चीज। दूसरी, एक बिल्कुल फ्रेश लिस्ट निकालो कौन किस ग्रुप में मतलब किस ग्रुप में किस कैटेगरी में आ रहा है। सोशो इकोनॉमिक वेरीफाई करना बहुत छोटी चीज मान रहे हो? सोशियो इकोनॉमिक तो डीवीवी के टाइम पर भी वेरीफाई होता है। सुनो मेरी बात है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आयोग नहीं, आएगा पहले ना, वेरीफाई करने पड़ेंगे पहले। सुनो, इसमें तो क्या नाम है, डिपार्टमेंट जो है ना, वो लगभग टॉपर बच्चे हैं ना, 40-50 हजार जो बच्चे हैं, उनको कर लेगा वो तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और सर एक बात और, अगर ये आप अपलोड करोगे तो मैं जिन भी भाइयों ने कंट्रीब्यूशन दिया है ना, दिल से धन्यवाद है सर उनका। उनके बिना मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, ना मेरे पे इतना था। सही बात है, जिन भाइयों ने तेरा सहयोग कराया है उन भाइयों ने तो बढ़िया है, क्योंकि कुछ चीज ऐसी हो भाई सही। अब इस मैटर के ऊपर मैंने पॉइंट इसलिए उठाया था कि जो चीज गलत है उसके बारे में बोलना चाहिए भाई, सही बेस तक थोड़ा डिले हो जाओ। बाकी एक बात और सर, बता दियो कि आज भी मेरे दो 171 रुपये फालतू है, किसी ने चाहिए हो बता दियो। 40,000 का 40,000 रुपये केस में लगे थे, 171 रुपये फालतू किसी ने चीज बता दिए हैं। हाँ हाँ, ठीक है भाई। ठीक है सर, धन्यवाद। मतलब जो भी हुआ सच के साथ हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। अब एसएससी अपने हिसाब से जो भी करेगी वो तरीका से ठीक कर लेगी, उसके बाद में ही बहुत अगले एग्जाम मुंडा होंगे। दमकाया एडवोकेट जनरल सर, बहुत मुंडा दमकाया है। अब गलतियां करती है एसएससी और सुनना पड़ता है साहब को, और यार गलती तो है ही। हाँ जी, चलो विकास चलो भाई, ठीक है सर फिर। हाँ आप पहुंचो घर पे आराम से, ठीक है? ठीक है सर। ओके भाई।